नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ यारो के बारे में। इसमें बेस्ट कौन सा है, क्या तैयारी साथ की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, क्योंकि तमाम बच्चों का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था, सर मैं सीजीएल तैयारी कर रहा हूँ, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो क्या आप साथ में हाई कोर्ट आरओ यारो की तैयारी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। और तमाम बच्चे जो सिलेक्शन ले चुके हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू, कहीं मुंबई में पोस्टिंग है, कोई चेन्नई में पोस्टिंग है, तो सभी मैसेज कर रहे थे कि सर बेस्ट कौन सा रहे, क्या मुझे तैयारी करें कब ना तैयारी करें। तो तमाम ऐसे क्वेश्चन थे जिसे मैं सोचा एक वीडियो में बता करके एक साथ क्लियर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी एसएससी सीजीएल का ही स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था अकाउंटेंट पोस्ट पर। अकाउंटेंट ग्रेड ग्रेड पे होता है 2800 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे। और पोस्टिंग मेरी हुई थी चेन्नई में। पोस्टिंग क्या हम मिली चेन्नई। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। साथ में मुझे मिला यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल के थ्रू एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क जिसे बोलते हैं। क्योंकि मैं भी तैयारी किया तो मुझे सब चीजें पता है, इसीलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। लोअर डिवीजन क्लर्क जिसे एलडीसी बोलते हैं, और ये होता है 1900 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे। इसी में साथ में जो पोस्टल असिस्टेंट है शायद 2400 ग्रेड पे था। तो मैंने उसे न लेकर के 1900 ग्रेड पे लिया था। मुझे मिला था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2800 ग्रेड पे था, मैंने इसे छोड़ करके 1900 ग्रेड पे ज्वाइन किया, क्लर्क की पोस्ट। और इसकी पोस्टिंग कहाँ हुई थी? कोलकाता में। तो वहां से तो बेहतर था, क्योंकि चेन्नई में तो बिल्कुल लैंग्वेज वगैरह बिल्कुल समझ में नहीं आता था। बिल्कुल एकदम न के बराबर समझ में आएगा वहां पे चेन्नई में। कुछ भी दुकान पे सामान वगैरह लेना मुश्किल होता है, या तो ऑनलाइन मंगाइए या तो शॉपिंग मॉल में जा करके शॉपिंग कीजिए। नहीं तो और कोलकाता में थोड़ा बेस्ट बेहतर था, क्योंकि कल्चर बिहार सटा हुआ है, तो कल्चर थोड़ा बहुत मिलता रहा था। बोल चाल और कल्चर भी थोड़ा ठीक ठाक था, यहाँ जॉब करने लायक था। जब मेरा एसएससी तैयारी दौरान ये सब सिलेक्शन हुआ, जब मैं एसएससी ज्वाइन किया, उसी टाइम मैंने ये मन बना लिया, मूड अपना चेंज कर लिया। अब तैयारी करेंगे यूपी के एग्जाम की। और एक ही लक्ष्य था कि अब हमें यूपी जाना है, कैसे भी करके जाना है। क्योंकि समस्याएं बहुत होती हैं, जैसे बाहर आप रहेंगे तो ट्रेन का टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट छुट्टियां भी कम रहती हैं, एक दिन दिवाली की 1-2 दिन छुट्टी मिलती थी। और तमाम चीजें थी। और घर पे कुछ प्रोग्राम हो गया, टिकट ही नहीं मिल रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए मैंने एक मन बनाया कि अब यूपी के एग्जाम की तैयारी करेंगे, चाहे जैसे तैयारी करेंगे। और यहाँ क्लर्क में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, मंडे टू फ्राइडे जॉब रहती थी, और कोई उतना वर्कलोड भी नहीं था। क्लर्क में क्या ही ज्यादा वर्कलोड रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। चीजें सब बदल भी गई, सब ऑनलाइन हो चुका है। तो मैंने खूब मन लगा कर अच्छे से तैयारी किया। और उसी दौरान मेरा एक 1.5 साल में ही एग्जाम निकलने लगे। पहले वो लोअर पीसीएस सिलेक्शन हुआ। लोअर पीसीएस में हुआ था, ये होता है 4200 ग्रेड पे। और एआरओ में हुआ, ये था 4600 ग्रेड पे की नौकरी। और कंप्यूटर असिस्टेंट 2800 ग्रेड पे। और तमाम उसके बाद एग्जाम निकलना स्टार्ट हो गया मंडी इंस्पेक्टर का, वो तमाम था। मैंने डीवी ही नहीं कराया, इन सब में मैंने डीवी कराया। तो यहाँ पे फिर एआरओ 4600 ग्रेड पे था, और घर के पास नौकरी थी, 90 किलोमीटर दूर घर से था। तो आराम से ज्वाइन किया। एक सुकून मिला कि चलो घर के पास अब आ गए हैं, ट्रेन वगैरह की झंझट खत्म हो गया। अब ऐसा लगता है कि ट्रेन में किसी को छोड़ने जाओ, लगता था कि लोग कहाँ जा रहे हैं, भागते हुए दौड़ते हुए इतना दूर ट्रेन पकड़ रहे हैं। अब अपना घर के पास है, कार से सैटरडे संडे छुट्टी को चले गए। ये सब तमाम चीजें हैं, ये अलग मैटर हो गया। लेकिन ये नहीं है कि आप सीजीएल तैयारी अभी छोड़ दें, हाई कोर्ट आरओ यार तैयारी करने लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी मेरे कहने का मतलब नहीं है। बस थोड़ा सा मैं चीजें बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं आरओ यारो के बारे में। क्योंकि मैंने ही यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाने स्टार्ट की हाई कोर्ट का, क्योंकि नहीं तो हाई कोर्ट आरओ यारो के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। इवन अभी तक यूट्यूब पे कोई न पीवाईक्यू कराया है, न इसका कहीं सिलेबस पीडीएफ कुछ नहीं है ऑनलाइन यूट्यूब पे। ये तो मैं पीडीएफ सिलेबस, जॉब कल्चर, वर्क प्रोफाइल सब बता दिया हाई कोर्ट का। कंफ्यूजन इसलिए थोड़ा बहुत होता है एसएससी स्टूडेंट को, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा था, मुझे भी नहीं पता था कि हाई कोर्ट आरओ यारो, क्योंकि एक ही आरओ यारो पता होता था, सिर्फ आरओ यारो एग्जाम।
और RO जो लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है, UPPSC एग्जाम कराता है, जो सचिवालय में पोस्टिंग मिलती है, लोक सेवा आयोग में पोस्टिंग मिलती है, सचिवालय में, लखनऊ सचिवालय में जो पोस्टिंग मिलती है, उसमें क्या होता है, प्री और मेंस दोनों होता है। प्री और मेंस दोनों होता है। मेंस में वो भी रिटन होता है, लिखना पड़ता है, रिटन होता है। इसीलिए एसएससी स्टूडेंट यहाँ से भागते हैं कि अरे RO है तो इसमें मेंस होगा, प्री होगा, तमाम चीजें, वो ये सब करना पॉसिबल भी नहीं, ये सब पीसीएस वाले ही स्टूडेंट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट RO की मैं बात करूँ, हाई कोर्ट RO में बिल्कुल चीजें अलग हैं। यहाँ से हाई कोर्ट RO में लोगों के मन में एक ही चीज आता था कि अच्छा RO है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें प्री होता है, मेंस होता है, लिखना पड़ता है। इसी से वो भागते हैं, अपना एक ही लक्ष्य बनाए रखते हैं, मुझे CGL ही देना है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे RO के पेपर में क्या होता है, सेम वही जीके का सिलेबस है, जीके जीएस है, रीजनिंग है। जीके जीएस सभी सब्जेक्ट हैं लगभग, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, 4-5 क्वेश्चन, रीजनिंग भी है, कंप्यूटर है, तो तमाम सब्जेक्ट हैं। और ये 200 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर का 200 क्वेश्चन आते हैं, और टोटल ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, और वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर। और एक सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, इसीलिए कट ऑफ भी थोड़ा ज्यादा जाता है, नो नेगेटिव मार्किंग होता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, और एक इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है, टाइपिंग पे भी नंबर मिलता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट में भी लोग घबराते हैं कि हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में टाइपिंग होती है, इंग्लिश टाइपिंग, ओनली इंग्लिश टाइपिंग। जबकि यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश सचिवालय जो RO होता है उसमें हिंदी में टाइपिंग होती है, यहाँ पे ओनली इंग्लिश टाइपिंग होती है, उससे नंबर मिलते हैं, वो अलग चीज है। इसका सिलेबस वगैरह मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, थोड़ा सा यहाँ ओवरव्यू देने की कोशिश मैं किया हूँ। और वहीं पे अगर आप SSC का सिलेबस देखेंगे, पहले मुझे भी एक बार जब मैं CGL तैयारी कर रहा था, उसी टाइम एक बार एग्जाम हुआ इसका, निकल के मैंने फॉर्म ही नहीं भरा था हाई कोर्ट RO का। तो अगर आप देखेंगे SSC CGL का सिलेबस, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्री होता है और मेंस होता है। प्री में क्या क्या सब्जेक्ट है, एक तो इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, और साथ में आपका GK GS का है। सेम टू सेम यही इसमें मेंस में भी आ गया, जब मैं दे रहा था तो उस टाइम ये नहीं था। अब यहाँ पे आ गया कंप्यूटर का 15 नंबर का। पहले यहाँ सिर्फ इंग्लिश और मैथ होता था मेंस में, लेकिन अब यही सेम टू सेम इधर मेंस में भी कर दिए हैं। अब यहाँ भी आपको GK पढ़ना ही पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना ही पढ़ना है, मैथ इंग्लिश तो मान लीजिए मेंस के लिए पढ़ते ही पढ़ते थे, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। लगभग लगभग सेम टू सेम सिलेबस है हाई कोर्ट RO का और SSC CGL का। थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाता है, GK GS का पोर्शन बढ़ जाता है, यहाँ पे बढ़ UP GK है, वो सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो और थोड़ा सा आप इसका एनालिसिस जब करेंगे हाई कोर्ट RO के PYQ का, तो देखेंगे बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं। बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो वहां से है, तो सब्जेक्ट बहुत ब्रॉड सिलेबस दिया है, लेकिन वहां पे आप देखें बहुत सारे टॉपिक ही हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चन आते ही नहीं है। ये सब हो गया आपका सिलेबस वगैरह का। तो बहुत ज्यादा आप परेशान ना होना कि सिलेबस बहुत डिफरेंस है, इसमें मेंस है, नेगेटिव मार्किंग है, लिखना पड़ेगा, ये सब बिल्कुल नहीं है, इंटरव्यू है, ये सब चीजें भूल जाइए। इसके लिए प्रॉपर मैं वीडियो बनाया हूँ, आप जॉब प्रोफाइल वगैरह सब देख सकते हैं। 10 से 5 की जॉब है हाई कोर्ट RO की। और यहाँ पे देखेंगे ग्रेड पे कितना है, हाई कोर्ट RO में ग्रेड पे मिलता है आपका 4800 और 4600। ARO का 4600 है, RO का 4800 ग्रेड पे। मेरा RO नहीं क्वालिफाई हुआ था, RO का 4800 ग्रेड पे है। यहीं आप SSC CGL के थ्रू सिलेक्शन लेते हैं आप 2800 ग्रेड पे, 4200, 4600, वहां भी 4800 है। लेकिन यहाँ पे मेन दिक्कत क्या आती है, एक तो बेनिफिट इसमें है, CGL तैयारी करने में ये होता है कि हर साल एग्जाम होता है इसका। CGL में क्या होता है, नोटिफिकेशन हर साल आता है कम से कम, ये चीज है। इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा, अपनी तैयारी बेहतर करते रहते हैं। यहाँ पे CGL है, CHSL है, MTS है, जब तक कोई जॉब नहीं तो सारे एग्जाम लोग देते ही देते हैं, मैंने भी MTS का एग्जाम दिया था। लेकिन यहाँ पे पोस्टिंग जो है मिलती है, एक चीज यहाँ पे RO में क्या होता है, हाई कोर्ट RO में, या यहाँ पे हर साल एग्जाम नहीं होता है इसका। पहले 1 साल 2 साल में हो जाता था, इस बार हद हो गई है, 4 साल हो गए अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है।
तो इस साल लास्ट में आने की पॉसिबिलिटी है और पोस्टें ठीक ठाक आएंगी, 350 से 400 के आसपास पोस्ट रहेंगी, तो पोस्टें तो बढ़िया हैं। और वहीं सीजीएल का देखा जाए तो हर साल आता है इसका नोटिफिकेशन, तो इसलिए तैयारी करने में बेस्ट रहता है कि अपना लगे रहते हैं, इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा, ये चीज यहाँ पे प्लस पॉइंट रहता है। और दिक्कत कहाँ पे आती है, सब कुछ ठीक है सीजीएल में, अभी जो रिफॉर्म वगैरह की बात चल रही है तो अलग चीज है। प्रॉब्लम एक चीज ये आता है कि पोस्टिंग यहाँ पे बड़ी गड़बड़ मिलती है। नॉर्थ में सीटें कम है भी और बच्चे बहुत ज्यादा हैं, सब बच्चे नॉर्थ के ही हैं, जिसका बहुत ज्यादा रैंक अच्छा रहता है उसी को नॉर्थ में मिल पाता, नहीं तो अदरवाइज सबको साउथ में, मुंबई नागपुर यही पोस्टिंग मिलती है। पोस्टिंग साउथ मिल गई, तमाम दिक्कतें आती हैं, घर आना जाना मुश्किल हो जाता है। और अगर मुंबई पोस्टिंग मिल गई, मुंबई पोस्टिंग मिल गई, नागपुर पोस्टिंग मिल गई, अब 2800 ग्रेड पे नौकरी, अभी मेरे पास एक स्टूडेंट फोन आया था, 2800 ग्रेड पे मैं टैक्स असिस्टेंट है, तो वो बताया कि उन्होंने फैमिली नहीं ले जा पाए, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है क्योंकि खर्च वहाँ बहुत बड़ा है, खर्च बहुत ज्यादा है, क्योंकि बड़ी सिटी है मुंबई बंगलोर सब सिटी बहुत बड़ी है, यहाँ खर्च के लिए अच्छे खासे पैसे होना चाहिए, रेंट है, तमाम चीजें बहुत महंगा कॉस्टली होता है। और पहले जैसी चीजें रह भी नहीं, जैसे इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट पहले बहुत अच्छी मानी जाती थी, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गए, तमाम इंस्पेक्टर पोस्ट होती थी, अब वैसी चीजें रह नहीं गई, पहले जैसी सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, जो कहना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे, ई ऑफिस का सिस्टम आ गया है, किसी को ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, और जो लोग ऑफिस आते हैं वो सब बड़े लेवल पे ही मिल के चले जाते हैं, डायरेक्टर या कमिश्नर लेवल पे, वो चीजें अलग है। अब वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफिस का ही काम करना पड़ जाता है, डेस्क जॉब करना पड़ता है, वो वाला भौकाल अब नहीं रह गया है कि इंस्पेक्टर है, वो सब तमाम चीजें वो सब समझ गए होंगे, या जॉब करेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। और वहीं अगर हाई कोर्ट आरओ की पोस्टिंग आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद और लखनऊ, इलाहाबाद लखनऊ, अगर इन दो सिटी में है या सिटी के आसपास घर है तो बेस्ट है ही है, इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। आराम से 10 से 5 की नौकरी की है, घर चले गए, बैग उठाए चल दिए, ग्रेड पे सही है, प्रमोशनल एस्पेक्ट बढ़िया है, 46 से 48 की जॉब है, प्रमोशन बहुत बढ़िया है। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोशन अब उतना अच्छा नहीं रह गया जो पहले बहुत अच्छा था। तो ये सब चीजें हैं, सिलेबस वगैरह का वीडियो मैं हमेशा यूट्यूब पे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, टेलीग्राम चैनल का नाम है जॉब मंत्रा। और एक इनिशिएटिव भी मैं स्टार्ट किया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहा था सिलेबस वगैरह के रिगार्डिंग, पढ़ नहीं पा रहे थे उसके रिगार्डिंग, तो यहाँ 2-3 बैच स्टार्ट किए, प्री फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच है और एक फ्री बैच है, ये तीनों टेलीग्राम पे ही चलते रहते हैं, और हमेशा इसमें सिलेबस से रिलेटेड जो प्रोवाइड करता हूँ, इसमें मैं किया क्या हूँ, जो पहले तो एक आपको डिटेल नोट्स और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, डिटेल नोट्स और शॉर्ट नोट्स। आप शॉर्ट नोट जो एसएससी सीजीएल तैयारी करें आराम से शॉर्ट नोट्स पढ़ना ही है, उनको डिटेल नहीं पढ़ना है। और साथ में आपका क्विज, इससे रिलेटेड क्विज कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन का क्विज रहता है, साथ ही साथ इसमें पीवाईक्यू इन्वॉल्व रहता है, जो पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं वो भी क्विज इन्वॉल्व किया रहता हूँ। तो आप 1 घंटे आधे घंटे आप दे करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं इसका। वीकली मार्क टेस्ट वगैरह ये सब तमाम चीजें हैं, सेक्शनल टेस्ट है, वीकली मार्क टेस्ट है, ये सब इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हाई कोर्ट आरओ का सिलेबस ही नहीं पता है, उनको पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है और मैटर मिल नहीं पाता है इसका, इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट किया हूँ कि आप इसको अच्छे से कर पाएँ, बेहतर तरीके से आप अपना स्टार्ट कर पाएँ इसके लिए। तो अब लगभग चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ आप सीजीएल तैयारी बंद करके हाई कोर्ट आरओ तैयारी करें, ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ, आप सीजीएल की तैयारी साथ में ही आप हाई कोर्ट आरओ तैयारी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस सिलेबस का नहीं है। हाँ एक चीज ये करना होगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा नवंबर दिसंबर से पॉसिबिलिटी है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको अच्छे से लग जाना है। बैच वगैरह के लिए कोई फोर्स नहीं है कि आप बैच ही ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल नीड नहीं। आप अगर अच्छे से तैयारी कर पा रहे हो, अगर यूट्यूब चैनल वगैरह मैं कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करता रहता हूँ, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के पीडीएफ वगैरह ज़्यादा देता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बना पाऊँ, पढ़ाई मैं भी कर रहा हूँ अभी, तो मैं वहाँ कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप आराम से आधे घंटे 1 घंटे टाइम दीजिए, हाई कोर्ट आरओ तैयारी आराम से हो जाएगी, टेंशन फ्री होकर तैयारी हो जाएगी। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद मेरी जिम्मेदारी है, फुल फ्लेज में मैं तैयारी यूट्यूब पे ही करा देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, पूरा रिप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे। और सिलेक्शन श्योर लीजिए, आप कहीं भी तैयारी करें, सीजीएल तैयारी, सीएचएसएल तैयारी, आपके पास जॉब होनी चाहिए, उसके बाद ये सब तैयारी और साथ में की जा सकती हैं। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष।